हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, स्टैटिक या स्टेशनरी वेव्स के बारे में बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप में। तो इस तरह देखिए ओपन ऑर्गन पाइप है, यहाँ भी खुला यहाँ भी खुला, तो दोनों सिरों पे क्या बनना है, एंटीनोड्स। ठीक है, तो जब देखो ये इक्वेशन होती है y बराबर a cos की x cos ओमेगा t। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें एंटीनोड्स चाहिए बच्चों, तो क्या होता है वहां पर एंटीनोड्स पर, आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये एम्पलीट्यूड मतलब y डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा यानी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर कब आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos के x की वैल्यू प्लस माइनस वन के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर a रख के देखो, a से कट जाएगा तो ये प्लस माइनस वन के बराबर आ जाएगा ना, कुछ इस तरह से। तो के एक्स बराबर एन पाई, अब ये वैल्यू होती है एन पाई कॉस की। कॉस एन पाई पर ये वैल्यू हमको, जिसे मान लो प्लस वन माइनस वन तभी मिलती है जब ये एन पाई की वैल्यू रख के देख लेते हैं। जैसे मान लो कॉस 180 है तो वो हमें मिलता है पाई पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एन इक्वल टू वन रखा तो हमें कॉस पाई पर क्या मिल गया, माइनस वन, इस तरह से। ठीक है, के बराबर क्या होता है, टू पाई बाई लेमडा। अब पाई से पाई काट दो, टू बाई लेमडा एक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पर एन हो गया, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन लेमडा बाई टू। तो लेमडा की वैल्यू 12/n, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए एंटीनोड्स की वैल्यू हो गई लेमडा बराबर 12/n। ठीक है, अब यहाँ पर हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन निकालेंगे, एफ बराबर क्या होता है, वी बाई लेमडा। तो पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, एन वी बाई एन वी बाई 12 हो जाएगा। यानी अब फर्स्ट केस सेकंड केस रख के यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू यहाँ पर आपको मिलती चली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा और बता देते हैं। देखो, अब अगर एन इज टू वन देखोगे तो फंडामेंटल मोड है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो हमने देखा एफ इज एन वी बाई 12 था ना वहां पर। ठीक है, तो एन वी बाई 12 को हमने यहाँ पर रख के देखा, लेमडा वन इज इक्वल टू एल, सब रख के देख लो, या आप सीधा सीधा उठा के वन रख दो यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा। तो जरा पीछे से केस देखो, एन वी बाई 12 है ना, तो यहाँ पर उठा के रख दो वन, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एफ वन बराबर वी बाई 12। अब किस किस तरह से बनाई, देखो ओपन ऑर्गन पाइप है, यहाँ पर ये नोड एक ही, यहाँ पर आपको मिल रहा है ना एक ही तरह से, फर्स्ट हार्मोनिक है ना, तो एक ही यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये दूरी लेमडा बाई टू एक्स इक्वल टू एल यहाँ पर, इक्वल टू जीरो यहाँ पर है। ठीक है, ये एंटीनोड्स की पोजीशन है। और लेमडा वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू एल, अगर एल के कंपेरिजन में इसको लिखोगे। ठीक, तो एल बराबर क्या होगा, लेमडा वन बाई टू। तो यहाँ पर ऐसे रख के देख लो चाहो तो, एफ बराबर वी बाई लेमडा है, चाहे आप इस तरह से देख लो करके। ठीक है, वी बाई लेमडा करके देख लो। लेकिन अब मैं कहूँ डायरेक्टली आप एन वी बाई 12 में एक बार रख के देख लीजिए, जब आप सॉल्व करोगे, तो मैंने समझाने के लिए डायग्राम बना दिया है। जब आप सॉल्व करोगे तो इसे मान लो आपको सेकंड ऑर्डर में देखना है, तो एफ बराबर एन वी बाई 12। तो यहाँ पर आपने टू रख के देख लिया, टू रख के देख लिया, आपको मिल गया एफ टू बराबर वी बाई एल मिल गया, यानी कि टू एफ वन के बराबर, यानी कि आपको दो यहाँ पर मिलना है, एक हार्मोनिक दो हार्मोनिक, तो दो मिल गया आपको। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे। अब यहाँ पर थ्री रख के देख लो, थ्री रख के देखा आपने, तो आपको थ्री बी बाई टू मिल गया, यानी कि यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवर टू। ठीक है, ये भी आपने रख के देख लिया। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करके देखना, तो ऐसा देख लो, इसको थ्री लेमडा थ्री बराबर 12/3, लेमडा थ्री बराबर 12/3, ये सब आपको सॉल्व करके पता चलेगा। एल की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से निकालो थ्री लेमडा 3/2। अब एफ थ्री बराबर क्या होता है, वी बाई होता है, तो यहाँ पर वी रख के देख लिया हमने, एन वी बाई होता है ना, एन वी बाई 12, तो एन वी बनी है 3v, और 12 एल की जगह रख के देख लो आप सीधा उठा के। सॉल्व करने पर अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा, 3v/12। ठीक डायरेक्टली, ठीक, क्या आप करके देख लो। तो ओपन ऑर्गन पाइप में रेशियो देखा हार्मोनिक का 1:3 था, और ओवरटोन का 2:3:4, और यहीं पर क्लोज में आपने देखा था 1:3:5 और 3:5:7 था। बस इतना ही अंतर होता है ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप में। क्या पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में सर आपसे यही पूछा जाएगा कि जरा ओपन ऑर्गन पाइप में रेशियो 1:3 आपको याद है, और क्लोज में ये एंटीनोड्स की पोजीशन के लिए आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर कितना आता है, नोड्स के लिए कितना आता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए आप। आगे आपको जो भी होगा तो हम आपको देखो नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ठीक है, ये तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए बात आ गई। तो अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, है ना, और लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है।